बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। इस समय मैं हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूँ। हाई कोर्ट के सामने जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अभी अगर अब जो मेन क़यादत है पीटीआई की उसकी बात की जाए तो शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब जो सेनेटर हैं वो मौजूद हैं। दीगर क़यादत का ये बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे और पैदल या फिर गाड़ियों पे हाई कोर्ट की तरफ रवा दवा होंगे। ये आपके सामने खुसूसी मनाज़िर है, ये शहराए दस्तूर है और ये आपके सामने जो कारकुनान है पीटीआई के वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये कारकुनान की इतनी तादाद नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कारकुनान के साथ जो पार्लियामेंटेरियन हैं या अहदेदारान हैं पीटीआई के वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। ये पुलिस की भारी नफरी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है, उसकी भारी नफरी जो है वो यहाँ पे हाई अलर्ट मौजूद है। कोई भी नागहानी सूरत हाल पैदा होती है तो उससे निपटा जाएगा। ये आपके सामने कुछ खवातीन भी। आदिल अब्बासी साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? कोई भी मेन क़यादत में किसी का अभी नजर, शौकत बसरा साहब गालिबन और डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब भी मैंने देखे हैं, तो दीगर लोग क्या समझ रहे हैं, कब आएंगे, कब तक यहाँ पहुँचेंगे? देखिए जी, इनके अरकान कौमी असम्बली तो यहाँ पे नहीं पहुंचे। पुलिस की नफरी है वो ज्यादा आ गई है इनसे, तो हो सकता है इस वजह से। लेकिन प्रिजनर वैन भी हैं, बाकी बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं, हो सकता है पुलिस एक्शन ले, उस वजह से ये डर रहे हूँ। लेकिन कहा ये जा रहा है 11 बजे का टाइम था इनका, अभी तक ये नहीं पहुंचे, 11:15 हो गए। तो देखें क्या करते हैं आगे। अभी तो सिचुएशन आपके सामने MPAs मौजूद है, लेकिन मेंबर कौमी असम्बली मौजूद कम है। सेनेटर्स 2-3 हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि सेनेटर्स 2-3 हैं। बाकी प्रिजनर वैन आपके सामने दिखा देता हूँ, जिसका डर आजकल पाकिस्तान में ज्यादा है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये कारकुनान जो है वो कारकुनान तो यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस के MNAs हैं वो इस तरह से नहीं पहुँचे। कुछ सेनेटर कहा जा रहा है कि नजर आ रही है आपके सामने शहराए दस्तूर के ऊपर बिल्कुल प्रिजनर वैन भी पहुँचा दी गई है और कारकुनान से ज्यादा जो है वो यहाँ पे पुलिस मौजूद है। ये खुसूसी मनाज़र आपके साथ शेयर कर रहे हैं शहराए दस्तूर इस्लामाबाद रेड जोन से। ये आप देख सकते हैं, आपको खुसूसी मनाज़र आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि कारकुनान से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी है। एक तरफ पुलिस मौजूद है, दूसरी तरफ पे कारकुनान मौजूद है और एक जो पार्लियामेंटेरियन जिनको नेशनल असम्बली MNAs बोला जाता है वो अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि प्रिजनर वैन भी यहाँ पे मौजूद है। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शायरा दस्तूर पर। ये आपके सामने शहराए दस्तूर के ऊपर जो है हम मौजूद हैं। प्रिजनर वैन्स भी पहुंच चुकी है, दीगर पीटीआई के कारकुनान जो है वो भी पहुंच चुके हैं और MPAs एक कुछ नजर आए हैं, कुछ सेनेटर नजर आए हैं, लेकिन MNAs नेशनल असम्बली पार्लियामेंटेरियंस कहाँ पे हैं वो नजर नहीं आ रहे। ये आप देख सकते हैं आपके सामने खुसूसी मनाज़िर हैं। ये सामने कैदियों की वैन मौजूद है। अगर कोई भी नागहानी सूरत हाल होती है तो उससे पुलिस हाई अलर्ट है। बड़ी तादाद पुलिस की यहाँ पे मौजूद है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। बिल्कुल हाई कोर्ट का जो सदर दरवाज़ा है उसके बिल्कुल साथ ही सीढ़ियाँ नीचे उतरे तो यहाँ पे कारकुनान ने इकट्ठे हुए और एक तरह का आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रही है। बिल्कुल शहराए दस्तूर के ऊपर कैदियों की वैन भी यहाँ पहुँच चुकी है और अभी तक MNAs नहीं पहुँचे। दीगर जो कह सकते हैं कि सेनेटर्स, कुछ सेनेटर्स, कुछ कहा जा रहा है कि MPAs भी मौजूद हैं। तादाद कम है, लेकिन जाहिर है मेन क़यादत अभी तक नहीं पहुंची, तो उस अगर वो आती है उसके साथ कारकुनान आते हैं या जिस तरह भी, लेकिन ताहाल उस तरह से नहीं पहुंचे। ये एक आम कैदी की हैसियत से तो कम से कम इंसाफ दे दिया जाए। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इस वक्त सलब हो चुके हैं।
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी बेगम को उनके बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे, इमरान खान के केसेस को डीलिस्ट किया जा रहा है। हम इसलिए आए, हम हमारा पुरमन यहाँ पे एक एहतजाज समझ लें, यादाश्त समझ लें, ये जिस जो भी रंग देना चाहें, लेकिन ये जरूर है कि हम अपनी ये जंग इस लड़ते रहेंगे जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। अच्छा, पंजाब की क्या सूरत हाल है इस वक्त पीटीआई के हवाले से, और पंजाब हुकूमत से क्या आपके रिलेशन है? देखिए, बात ये पंजाब में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, 12.5 करोड़ आवाम का वो सूबा है और उसको चलाया जा रहा है टिकटॉक पे। शाम को टिकटॉक्स बन जाती हैं। पंजाब की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे 842 अरब रुपए का एनुअल डेवलपमेंट बजट था, जो जिसमें से 50% भी खर्च नहीं हुआ। उसके बाद मैं ये पंजाब के आपके तवज्जो से पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि अडयाला किसकी डोमेन में आता है? वहां पे खान साहब की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, खान साहब के पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा। पंजाब की सूरत हाल इस वक्त ये है कि 7% वहां पे जो क्राइम है वो बढ़ चुके हैं। जो ये खातून इस वक्त अपने आप को, अपनी खवातीन को रेड लाइन कहती हैं, आप खवातीन का हाल देख लें कि हमारी खवातीन के साथ क्या हाल हो रहा है। खवातीन पे 4000 मुकदमात इस साल ज्यादा हुए हैं, जिसमें गैंग रेप, ज्यादती और जो हरासा करने के मुकदमे थे। पंजाब का जो इस वक्त अपना महंगाई उसका सोलर सिस्टम इन्होंने दिया था वो नाकाम हो चुका है। हर जगह पे इस टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर की फोटो लगी हुई है और पंजाब में कुछ नजर नहीं आ रहा। मलिक साहब, ये बताइएगा, आप अहम कमेटियों में पंजाब में मौजूद हैं, आप पार्लियामान की राहदारियों में आपके अरकान जो है वो इमरान खान की तस्वीर उठा के फेरे होते हैं। कमेटियों में आप उन्हीं जन पुलिस के मुकदमात की बात करें, आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर नाइंसाफी हो रही, वाईजी को तलब कर रहे हैं हम कमेटियों के अंदर, वहाँ पे ये काम क्यों नहीं करते आप? मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 1,67,000 शेल एक्सपायरी जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे इन्होंने जो शेल बरसाए, उनके मुतालिक इंक्वायरी चल रही है। आईजी को कई दफा तलब किया गया, एक्चुअल और पंजाब में क्या रहा है, उधर पुलिस स्टेट बन चुकी है। आपको पता है कि ये आईजी केयर टेकर गवर्नमेंट के जमाने का बैठा है? कभी ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि केयर टेकर आईजी आज दिन तक बैठा हो। वो तो आता है चंद दिन के लिए, आईजी तो उनके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि उन्होंने अपने गलत काम करवाने हैं। तो आईजी जो है, आईजी पंजाब इस वक्त उनसे बियॉन्ड होके काम कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि उस बीबी की ग्रिप नहीं है, क्योंकि वो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है, जो खुद कमजोर विकेट पे होगी, जो खुद आएगी आपकी उस पे एक जेली मैंडेट पे आएगी, वो हमें क्या इंसाफ देगी? कभी मुलाकात हुई है सर आपकी बतौर अपोजिशन लीडर? नहीं, नॉट एट ऑल, हमने नहीं मुलाकात की, क्योंकि हम उनको मैंडेट मानते ही नहीं है। हम उनको चीफ मिनिस्टर, हम समझते हैं कि हमारा मैंडेट उन्होंने छीना है। और फील्ड मार्शल के इक़दाम पर क्या कहते हैं? देखिए, फील्ड मार्शल पहले अयूब खान बने थे, अब इनको दिया गया, कैबिनेट ने मंजूर किया है। इस बारे में अब मुझे, चूंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि हम हालत जंग में हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बारे में अभी हम अपनी पार्टी पॉलिसी उस वक्त वाजे करेंगे जब हमारी पार्टी की कोई मीटिंग होगी। हालत जंग में होने की वजह से ये उनको बड़ी भूल है कि हम जंग से निकल गए हैं। इंडिया जरूर अपनी खिफत मिटाएगा, मैं आपको ये बता दूं। और दोबारा जो इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है मुल्क में, ये जो मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का किया है इजहार, और फिर भी जब पाकिस्तान पे कोई बात आएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी। लेकिन ये जो आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ये कर रही है, ये दोबारा इंतशार फैला रही है। इनको ये चाहिए कि इस वक्त ये कम से कम ये काम करें कि ये इस मुल्क में लॉ और कानून की बालादस्ती ये लेके आए। क्या आपको नहीं लगता कि मियां साहब को जिसने पूरी जंग का डिजाइन तरतीब दिया, उसको भी कोई जी, मियां साहब को फील्ड मार्शल, सिविल फील्ड मार्शल मिलना चाहिए था। इत्तेफाक फाउंड्री में जेफ 10 सेंडर जो है वो कहते हैं हमने डिजाइन किया, वो इत्तेफाक फाउंड्री में बना। क्या ये बेवकूफों वाली बातें करते हैं? अकल इनमें है नहीं और ये बातें करते हैं। कारगिल की तुम मियां साहब कहते हो कि मुझे पता ही नहीं था कारगिल
चिढ़ गया था, आज तुम जंग डिजाइन कर रहे हो। हमारी प्रोफेशनल मुसल्लह अफवाज को फिर लोग क्यों शुक्रिया अदा करें? ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं और ये कंफ्यूजन फैला के लोगों को घूम की उसमें रखना चाहते हैं कैफियत में। दूसरी बात ये 16वीं सदी का पाकिस्तान नहीं है, ये 16वीं सदी में रह रहे हैं। ये खानदान की हुकूमत है जो कि अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझते हैं। मखसूस नशस्तें मिलती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए वो तो अदालत में है जी, हम पहले कोई फैसला नहीं करेंगे, फैसला आपको नहीं सुनाएंगे। अब अदालत के क्योंकि सब जुडिस से मामला, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा। लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा कि ये बताया गया था कि एमएनएस भी आएंगे, सीनियर क़यादत भी आएगी, ताहाल क्यों नहीं पहुंची? जब भी इस तरह के कारकुनान पीटीआई के पहुंच जाते हैं लेकिन पार्लियामेंटेरियंस वहां से गायब होते हैं। ये सारे पार्लियामेंटेरियन हम एमपीएस हैं, सारे आ रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। एक मिनट, सारे एमपीएस एमएनएस इधर पहुंच चुके हैं। एमएनएस में उधर खड़ा होना है नेशनल असेंबली के सामने, उधर से वो आ रहे हैं। मेरा ख्याल में आज कोई पार्टी का जो आपका है इलेक्टेबल, वो स्टेक होल्डर्स है, कोई वर्कर है, कोई भी नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच।